आपका वोटर आईडी कार्ड यानी ईपिक नंबर यदि आपको पता नहीं है तो केवल 2 मिनट में आप अपना ईपिक नंबर, भाग संख्या और सरल क्रमांक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कैसे प्राप्त करें ये सब जानकारी। और मैं हूं रंजन नकपुरे, raja.com चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के इस सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर खोल लीजिए गूगल क्रोम और वहाँ पर आपको जाना होगा CEO mdhpradesh.nic.in, ये आपको खोलना है। ये जैसे आप खोल लेंगे तो आपके सामने स्क्रीन प्रदर्शित होगी जहां पर आपको सर्च ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये आपका सर्च ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर दें। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो विंडो आएगी उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज और AC वाइज 2 ऑप्शन होंगे, आपको जो सेलेक्ट करना है वो करें। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें जैसे मुझे बालाघाट 25 नंबर पर दिख रहा है वो मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर अगेन 2 ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, सर्च बाय नेम और सर्च बाय ईपिक नंबर। तो मैं आपको पहले बता दूँ ईपिक नंबर से कैसे सर्च करना है। यदि आपके पास ईपिक नंबर है तो जानकारी कैसे, तो जैसे मेरे पास मेरा ईपिक नंबर है GNL 6669931 और उसके बाद में कैप्चा कोड जैसा लिखा है वैसा डाल देते हैं। ये मैंने डाल दिया, उसके बाद इसको सर्च कर दें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस ईपिक नंबर के आधार पर ये जानकारी सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। इसमें AC नंबर यानी विधानसभा का क्रमांक 111, पार्ट नंबर यानी भाग संख्या 241 और सरल क्रमांक 130 ये आ चुकी है। और नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर और ईपिक नंबर लास्ट में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर जो 22 फरवरी 2019 के पहले था वो चेंज था और अभी नंबर चेंज हो चुका है। तो ये आपकी अपडेटेड जानकारी है। अब हम सर्च करेंगे नेम के आधार पे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा नेम के ऊपर। आप भी अपने मोबाइल पर नेम के आधार पर सर्च कर सकते हैं। तो अब ये इस प्रकार से कॉलम खुल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ अपना, ये मैंने नाम लिख दिया। अब उसके बाद में आपको केवल कैप्चा कोड लगाने से ही जानकारी प्राप्त हो सकती है, लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है। तो ये मैंने कैप्चा कोड एंटर कर दिया। अब उसके बाद सीधे सर्च पर दबा दिया मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रंजन नकपुरे ये 2 प्रकार से लिखा हुआ आ गया। तो जो मुझे मेरे काम की जानकारी थी वो यहाँ पर मिल रही है। ये है मेरा नाम। तो ये जानकारी में आप देख सकते हैं AC नंबर 111, पार्ट नंबर 241, सीरियल नंबर 130। तो इसी प्रकार से आप अपनी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साथ ही ईपिक नंबर भी दिया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम की हो सकती है। तो ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए। यदि आप शासकीय कर्मचारी है और आपका ईपिक नंबर नहीं है, आपके पास भाग संख्या नहीं है, सरल क्रमांक नहीं है, तो इस प्रकार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपको EDC में भी काम आने वाली है। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहें। यदि आपने हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि ग्रुप को ज्वाइन करना है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।